सऊदी अरब की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती थी। मेरा नाम सुहाना है। मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई थी जो सऊदी अरब में काम करता था। अभी मेरी शादी को 20 दिन ही हुए थे कि रहमान ने कहा मुझे वापस सऊदी अरब जाना होगा। ये सुनकर मैं उदास हो गई क्योंकि रहमान की 2 महीने की छुट्टी अभी बाकी थी। पर अचानक कंपनी वालों का फोन आया कि आपको वापस आना होगा। मैं अंदर ही अंदर से उदास रहने लगी क्योंकि मैं रहमान के बिना नहीं रह सकती थी। मैं रहमान का सामान पैक कर रही थी कि रहमान ने मुझे एक थैला दिया और कहा कि इसे भी मेरी अटैची में डाल दो। जब मैंने थैला उठाया तो वह बहुत भारी था। मैंने रहमान से पूछा कि क्या है इस थैले में। रहमान ने कहा बहुत ही कीमती चीज है। जब मैंने थैला खोल कर देखा तो उसमें 15 किलो फिटकड़ी थी। फिर मैंने रहमान को पूछा कि ये फिटकड़ी क्या करनी है। सऊदी अरब में पानी साफ नहीं आता जो इतनी फिटकड़ी साथ लेकर जा रहे हो। पर रहमान ने मेरी बात को टाल मटोल कर दिया। वह और ही बातें करने लग गया। मेरा मन उदास था इसलिए मैंने दोबारा नहीं पूछा। मैं जब सामान पैक कर रही थी तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब रहमान ने देखा तो उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगा कि मुझे कुछ महीनों की तो बात है, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। रहमान ने मुझे दिलासा दिया। अगले दिन रहमान की फ्लाइट थी। जब रहमान सऊदी चला गया तो मेरी सास मुझे बोलने लगी कि कितने पाखंड करती है। मैं भी तो रह रही हूँ कई सालों से अपने बेटे के बिना। जब मुझे बात सुनाती तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। रहमान को फ़ोन करके हर दिन कहती आपके बिना नहीं रहा जाता, मुझे अपने पास बुला लो। मुझे ऐसे बोलते 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रहमान का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे सारे कागज़ तैयार कर दिए हैं, तुम अगले सप्ताह मेरे पास आ जाना। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं रहमान के पास जाऊं। मैंने रहमान के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए और सामान भी खरीद लिया। अभी एक दिन रहता था जाने के लिए कि रहमान का फ़ोन आया। बोला कि तुम 15 किलो फिटकड़ी लेकर आना। मैं हैरान रह गई कि इतनी फटकड़ी का रहमान ने क्या करना है। मैंने रहमान को कहा मेरे पास सामान तो पहले ही ज़्यादा है और तुम 15 किलो फिटकड़ी का बोल रहे हो। आगे से रहमान ने कहा तुम मेरा सामान रहने देना पर फिटकड़ी ले आना। मुझे ना चाहते हुए भी सामान निकालना पड़ा। 15 किलो फिटकड़ी बैग में डालना पड़ी। अगले दिन जब मैं सऊदी अरब पहुंची तो रहमान मुझे लेने आ गए थे। रहमान को देखकर मैं बहुत खुश हुई। 2 साल के बाद हम मिल रहे थे। रहमान ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। उसने पूछा कि फिटकड़ी लेकर आई हो कि नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता था और आपको मेरी परवाह नहीं। जब हम घर पहुंचे तो रहमान ने मेरे लिए चाय बनाई और फिटकड़ी वाला बैग लेकर मुझे कहता तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, और बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये फिटकड़ी का करता क्या है। मुझे जब 1 महीना हो गया तब रहमान ने कहा तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। पर मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरे कारण खर्चा ज़्यादा हो गया था। कमाई वाला एक रहमान था। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं किसी के घर काम कर लूंगी। पर रहमान नहीं चाहता था कि मैं किसी के घर काम करूं। मैं मार्केट सामान लेने के लिए गई और वहां एक प्रेग्नेंट महिला मिली। उससे सामान वाला थैला नहीं उठाया जा रहा था। मुझे उस पर रहम आया। मैंने कहा मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसने कहा मेरा घर थोड़ी दूर है, आप मेरा सामान घर छोड़ आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। सऊदी अरब की औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपना बहुत ध्यान रखती हैं। जब हम घर पहुँचे तो उसने कहा डॉक्टर ने कहा है कि आपने काम नहीं करना, आप रेस्ट करो। पर कोई काम के लिए नहीं मिल रहा था। जब उसने ये कहा तो मैं बोल पड़ी कि मैं आपकी मदद करती हूँ। तो वह खुश हो गई और मुझे कहा आप खाना बना लिया करो। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन घर आ गई।
मैंने रहमान को कहा कि मुझे काम मिल गया है, मैं आपकी मदद करूंगी और घर के खर्च में भी मदद हो जाएगी। पर रहमान नहीं चाहता था कि मैं किसी के घर काम करूं। अगले दिन मैं काम पर गई तो वह औरत घर में ही अकेली थी। उसका पति काम पर गया था। मैं दोपहर को काम कर रही थी तो वह औरत फिटकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। मैं हैरान हो गई कि ये फिटकड़ी का क्या करेगी। फिर उसने फिटकड़ी को किसी तेल में डाल कर रख दिया। मैं काम करके घर वापस आई तो मैंने देखा रहमान बहुत सारे रियाल गिन रहा था। रियाल मतलब रुपए। मैं पहली बार इतने पैसे देख रही थी तो मैंने कहा, इतने पैसे कहाँ से आए? उसने बताया, मैंने फिटकड़ी बेचकर कमाए हैं। मैं हैरान रह गई थी, इतनी महंगी है यहाँ फिटकड़ी? यहाँ अरबी औरतें फिटकड़ी करती क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब अगले दिन मैं काम पर गई तो उस औरत के घर मेहमान आने थे। मैंने खाना बनाया और सभी मेहमान खाना खाकर चले गए। औरत बोलने लगी कि आज रात आप मेरे घर रुक जाओ, मैं आज अकेली हूँ। मैं रहमान को फ़ोन कर दिया कि मैं सुबह आऊँगी, वो सारी बात बता दी तो रहमान मान गया। जो मैंने उस रात देखा, मैं हैरान रह गई। वह औरत जो सोने के लिए गई, उसने अपने कपड़े उतार दिए और मुझे फिटकड़ी वाला तेल दिया और कहा कि मेरे पेट पर इस तेल से मालिश करो। जब मैं मालिश कर रही थी तो मैंने पूछा, आप इस तेल से पेट पर मालिश क्यों करते हो? तब उसने बताया कि इस तेल की मालिश से बेटा पैदा होता है और बोलने लगी कि तुम भी इस्तेमाल किया करो। मैं हैरान हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं हैरान थी कि अंधविश्वास हमारे देश में तो बहुत था कि लोग बेटे की प्राप्ति के लिए बहुत उपाय करते हैं, पर यहाँ के लोग भी इसमें विश्वास करते हैं। मैंने घर आकर रहमान को बताया। उसने कहा, ये सच है। कई औरतें तो मुझसे बहुत महंगे रेट पर फिटकरी लेकर जाती हैं, पर मैं इनकी बातों पर यकीन नहीं करती। बेटा हो या बेटी, सब भगवान की देन है। मैं भी प्रेग्नेंट थी। 1 महीने के बाद मेरी डिलीवरी थी। उस औरत की 5 दिन बाद डिलीवरी होनी थी। जब उसकी डिलीवरी हुई तो सचमुच उसके बेटा पैदा हुआ। मैं हैरान हो गई। पर जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे भी बेटा पैदा हुआ, पर मैंने तो कोई तेल नहीं लगाया और ना ही कोई मालिश की थी। ये सब कहने की बातें हैं। हमें बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। आजकल के समय में बेटा बेटी एक समान है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।